स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। उरी हमले के 2 दिन बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाई है। उरी में ही फिर से आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की और इसके लिए मदद की पाकिस्तानी सेना ने कवर फायरिंग देखी ताकि आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल हो सके, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। नतीजा ये कि आतंकवादी वापस पाकिस्तान भागने को मजबूर हुए। उरी सेक्टर में घुसपैठ नाकाम। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। उरी के आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमले के 2 दिन बाद घाटी में आतंकियों के साथ डबल एनकाउंटर की खबर है। उरी सेक्टर में जहां सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, वहीं हंदवाड़ा के नौगाम में भी एनकाउंटर की खबर है। यहां 4 से 5 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है। रविवार को मारे गए 4 आतंकी अकेले सीमा पार से नहीं आए थे। उनके कई और साथी भी वही मंसूबों के साथ कश्मीर की घाटी में दाखिल हुए थे, क्योंकि जो रविवार को एनकाउंटर हुआ वैसा ही एनकाउंटर मंगलवार को फिर कश्मीर में जारी है। पहले बताते हैं उरी में घुसपैठ की कोशिश कैसे नाकाम हुई। दरअसल 12 से 15 आतंकियों के एक समूह ने कश्मीर के लच्छीपुरा में घुसपैठ की कोशिश की। एलओसी पर गश्त कर रहे जवानों को सीमा पार अचानक हरकत तेज होते दिखी। जवानों ने मोर्चा संभाला और चुनौती दी। आतंकी पेट्रोल पार्टी को अपने सामने देख हक्के बक्के रह गए। इसके बाद जवानों ने जबरदस्त गोलीबारी कर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार आतंकियों को धकेल दिया। इस बीच घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को मदद के लिए पाकिस्तानी सेना भी लगातार गोलीबारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि सेना आतंकवादियों के शव या फिर उनके साजो सामान को बरामद न कर पाए। उरी बटालियन हेडक्वार्टर्स में हुए हमले में आतंकियों से बरामद सामान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। खबर है भारतीय फौज की जबरदस्त गोलीबारी ने आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया। घबराए आतंकी मैदान छोड़ वापस पाकिस्तान की तरफ भाग निकले। उधर हंदवाड़ा के नौगाम में भी एनकाउंटर चल रहा है। 4 से 5 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है। आतंकियों से फायरिंग में एक जवान के शहीद होने की खबर है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों को उनके ही ठिकाने पर निपटाने की रणनीति है। उरी में पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकियों की घुसपैठ नाकाम किए जाने के बाद हमारे संवाददाता अशरफ वानी लच्छीपुरा पहुंचे। देखिए ग्राउंड जीरो से उनकी यह रिपोर्ट। रविवार को उरी में सेना शिविर में आतंकी हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर काफी तनाव बना हुआ है। हम इस वक्त दरअसल जो लच्छीपुरा नियंत्रण रेखा का इलाका है उरी में, वहां पर है जहां कल काफी देर तक गोलीबारी चली थी। वहां पर जो है घुसपैठ की कोशिश की बात कहने के लिए कहा गया था, लेकिन यहां से आगे फिलहाल किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहां पर सेना का ऑपरेशन चल रहा है। हम यहां पर स्थानीय लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहां पर हुआ क्या है। हाजी साहब, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल्ला लोन। लोन साहब, आप ये बताइए कल कहां पर फायरिंग हुई और आपने क्या सुना, क्या हुआ है? फायर हुआ है, आवाज हमें सुना है, लेकिन ये पता नहीं है कि पाकिस्तान का गोलाबारी हो गया या हिंदुस्तान का, हमें वो पता नहीं है। लेकिन हमने 1 बजे से बैद में जनाब गोला बारूद जनाब चलता रहा, आवाज चलता रहा, हम सुनते रहे। रुकी कब से? बस एक बीच में जनाब 10-10 मिनट के बाद जनाब फिर आवाज आता रहा, फिर आता रहा, फिर 6 बजे के बाद में जनाब हमें कोई पता नहीं है, फिर कोई आवाज नहीं सुनने में आया। अभी तक फिलहाल यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। भारत की तरफ से की गई सेना की कार्रवाई में कितने घुसपैठिए मारे गए हैं उसका भी अभी तक फिलहाल कोई साफ संकेत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, पूरा इलाका अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए कि कितना घना हरे भरे जंगलों से भरा हुआ, और उस बीच जो नीचे प्लेन जमीन है वो भी इस वक्त मक्की के इस तरह के खेतों से भरा पड़ा है। तो उस बीच अगर सीमा लांग के कोई भी आता है, कोई भी घुसपैठिया आता है या कोई भी आतंकी आता है, तो उसके लिए इन इलाकों में छुप जाना और फिर और आगे चले जाना काफी आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी जो है जिसका लाभ उठाने के लिए घुसपैठिए इस वक्त सबसे ज्यादा घुसपैठ की फिराक में है। खासतौर से जिस तरह से हमने रविवार को
उड़ी में देखा कि किस अंदाज से इसी तरह के लाभ को लेते हुए घुसपैठिए जो हैं वो बिल्कुल सेना के शिविर के बीच पहुंच गए। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, नियंत्रण रेखा, उड़ी आज तक। उरी हमले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी भड़का, साथ ही साथ लोगों का दर्द भी झलका। शहीदों के लिए लोगों ने अपने दिल के अरमा भी जाहिर किए। लेकिन इस बीच एक कविता बहुत वायरल हुई, कवि गौरव चौहान की, उरी हमले को लेकर। ये वही कवि गौरव चौहान है जिनकी कविता शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर भी काफी वायरल हुई थी। भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है, कश्मीर के कण-कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। और ये सैनिक इस देश के असली नायक हैं। मातृभूमि की सेवा कैसे करते हैं वो दिखा गए। भारत माता की जय के नारों का मतलब सिखा गए। और कहना चाहता हूं कि खुली हवा में जीते हैं ऐ मेरे देश के सैनिक, खुली हवा में जीते हैं। ये सब अनुदान तुम्हारा है, 1.25 अरब की सांसों पर केवल एहसान तुम्हारा है। और कहता हूं अमर तिरंगे की लहराती शान हमारे फौजी हैं, अमर तिरंगे की लहराती शान हमारे फौजी हैं। असली दिल वाले, असली सुल्तान हमारे फौजी हैं। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जो डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप से जूझ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यह फरमान जारी किया है कि 22 सुझाव जल्द से जल्द सरकार लागू करे। ये 22 सुझाव एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को सुझाए, लेकिन आप जब ये सुझाव सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। डेंगू और चिकनगुनिया से त्रस्त राजधानी दिल्ली में मच्छरों से दो हाथ करने के लिए अब हाईकोर्ट भी कूद पड़ा है। हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के 22 सुझावों को बेहतर माना और उसे 4 हफ्तों में लागू करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार और एमसीडी को जारी आदेशों में कई सुझाव चौंकाने वाले हैं। मसलन डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से मौत पर इलाके के संबंधित अधिकारी पर केस दर्ज हो, इलाकों के मुख्य जगहों पर संबंधित कर्मचारियों की लिस्ट लगे, काम न करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, जिन घरों में मच्छर पैदा हो उन पर जुर्माना लगे, जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएं, श्रीलंका टीम भेजकर पता करे कि कैसे मच्छरों पर काबू पाया। कंप्लेंट करने की अवस्था में उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर फिर भी कहीं पर कोई डेंगू या चिकनगुनिया का मरीज पाया जाता है तो उन अफसरान या उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसके क्षेत्र में से वो मरीज आया है। और कोई किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का डेथ कॉज ड्यू टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुकदमा चलना चाहिए। कोर्ट ने 17 अगस्त के आदेश के पालन का भी निर्देश दिया। एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार को बीमारी को रोकने के उपाय आगे भी जारी रखने होंगे। इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी सर्विस को रिवाइव करने की बात कही गई है ताकि जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ये उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम जो गाइडलाइंस हाईकोर्ट बना चुका है और याचिकाकर्ता के जो सुझाव हैं उनको सिविक एजेंसी और सरकार दोनों मिलकर गंभीरता से लागू करेंगे, तभी इसके परिणाम कुछ अच्छे दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं। बारिश का मौसम खत्म हो चला, लेकिन दिल्ली का बुरा हाल है। अब भी कई इलाकों में पानी भरे हैं, कई गड्ढे लबालब हैं, नालियां खुली हैं, सड़कों पर नालियों का पानी बहता रहता है। ऐसे में मच्छर तो पनपेंगे ही, बीमारियां बढ़ेंगी। हैरानी तो यह है कि हर साल यही होता है और जब हालात बिगड़ते हैं तो सिविक एजेंसियों और सरकार सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।